नवीन जयचंद रोहतक में हरियाणा कैडेट 2001 आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस में प्रेस वार्ता आत्महत्या से पहले वाई पूर्ण कुमार द्वारा फाइनल नोट पर मीडिया के सामने रखा। जय हिंद के सुसाइड नोट में आईपीएस पुलिस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों के नाम रखे। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मेरी मांग इतनी है कि ये जनता का मुद्दा है। हरियाणा में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का गैंगवार शुरू हो गया। इस सुसाइड में जांच सिटिंग जज से होनी चाहिए। जितने भी नोट में आदमी हैं उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, न कि नकेल डीजीपी और एसपी रोहतक में जो करप्शन का मामला दर्ज हुआ है, जनता के सामने सबूत रखने चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी निर्दोष सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक सुसाइड नहीं करना चाहिए। जो 8 पेज का नोट लिखा है पूरे जांच होना चाहिए। कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं। मेरा कोई आईपीएस और आईएएस रिश्तेदार नहीं। इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इस तरह के मामले को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। रोहतक में आईजी रही एडीजीपी ने जो सुसाइड करने का जो कदम है वो बड़ा विषय है। एक एफआईआर दर्ज होकर कोई आईएएस सुसाइड नहीं कर सकता। कोई मजबूरी से आखिर इस कदम को क्यों उठाएगा? इतना बड़ा मामला, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे कोई जातीय रंग देने का काम नहीं होना चाहिए। इसमें सभी जाति के अधिकारी शामिल हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी। इस मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपनी शिकायत सीएम से नेशनल एससी आयोग तक अपनी वाई पूर्ण कुमारी ने दी है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन है। आप सबको पता चला होगा कि आईपीएस पूर्ण कुमार का सुसाइड हुआ है। बहुत बड़े ऑफिसर थे और उसमें आज खबरें आई हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से खबरें दिखाई हैं। अखबारों में भी आई हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रही है। ये जो मामला है, मैं आपके सामने ये जो सुसाइड नोट है, जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल सुसाइड नोट है। ये 8 पेज का, सबने अपने अपने तरीके से इसमें छांट काट करके जो भी है डाली है। जिसका जी करा, जिसने अपने अफसर का नाम दे दिया, किसी ने अफसर का काट दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये जो है, जो सुसाइड मामला है पूर्ण कुमार जी का, ये वो सुसाइड नोट। मुझे लगता है इसको लिखने में भी बहुत टाइम लगा होगा और पढ़ने में ही लग जाएगा काफी टाइम। ये सारा का सारा इंग्लिश में है। मैं इस सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं, चाहे जिनसे उनको शिकायत थी, चाहे जिनको उन्होंने शिकायत दी, वो पूरा का पूरा मामला इसमें दे रखा है। अब ये सब्जेक्ट है, इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है कि भाई फाइनल नोट। तो ये जो फाइनल नोट इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो नाम है, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा पहले। वैसे तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना इसको। सबसे पहला नाम है एक्स डीजीपी मनोज यादव। ध्यान से सुनना आप। और ये श्री मनोज यादव आईपीएस 1988 बैच के हैं। फिर इन्होंने दे रखा है कि श्री यादव बैचमेट, जो अगला मनोज यादव के साथ फिर इन्होंने एक आईएएस ऑफिसर का नाम दे रखा है राजीव अरोड़ा, मतलब अरोड़ा भी कह दो, आईएएस रिटायर। ये होम रहे होंगे, एसीएस रहे होंगे। फिर इन्होंने दिया है कि जो इनके बैचमेट थे यादव जी के, टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस रिटायर्ड। फिर इन्होंने दे रखा है श्री पीके अग्रवाल, आईएएस रिटायर, ये डीजीपी रहे हैं, ये भी हरियाणा के। फिर इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो गंभीर भी है और शायद कहीं पे कोर्ट हुई नहीं है, मुझे नहीं लगता हुई है। इन्होंने लिख रखा है कि भाई ये होम मिनिस्टर श्री अनिल विज साहब
के सामने गए थे अनिल विज साहब, जहां पे टीवीएन प्रसाद और शत्रुजीत कपूर डीजीपी, वहां पे भी ये गए हैं। फिर इन्होंने एक नाम दे रखा है डॉक्टर एमएन किरण, आईपीएस 1996 हरियाणा बैच। तो फिर नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है शत्रुजीत कपूर जी और श्री ढिल्लो एंड पंकज नैन, इनका भी इन्होंने दे रखा है कि बड़ा तंग किया, बड़ा दुखी कराया, बड़ा कास्ट जाति के कारण कर रखा है। फिर इन्होंने फिर अमिताभ ढिल्लन आईपीएस है ये, और इसके बाद फिर इन्होंने दे रखा है संजय कुमार आईपीएस 1997 बैच। फिर इन्होंने दे रखा है अनुराग रस्तोगी आईएएस एसीएस 1, वो शायद अनुराग रस्तोगी तो अभी भी होंगे शायद कुछ है। फिर इन्होंने दे रखा है कि भाई इन्होंने नेशनल जो कमीशन है एससी आयोग है वहां पे भी शिकायत दी थी। फिर दे रखा है इन्होंने कुलविंदर सिंह आईपीएस। फिर नाम दे रखा है इन्होंने, फिर दे रखा है आई हैड इवन मीट श्री राजेश खुल्लर आईएएस रिटायर्ड सीपीएस। खुल्लर साहब तो शायद अभी भी है ना, मेरे ख्याल में वो अभी भी है। हाँ, जो भी। फिर उन्होंने दे रखा है कि खुल्लर साहब के पास भी वो ये अंग्रेजी में है सारी चीजें कि आई हैड इवन मीट श्री राजेश खुल्लर आईएएस रिटायर्ड सीपीएस सीएम हरियाणा ऑन द 15/11/2024 in the camp office of the request team the kindly intervene and the put this the continue caste based discrimination, targeted mentally physically harassment and publicly humiliation or atrocity being committed against me श्री खुल्लर। मतलब ये सारा डिटेल आप पढ़ लेना पूरा, खुल्लर साहब का भी नाम है। फिर नाम दे रखा है इन्होंने, ये इन्होंने कहा है कि ये 30/12/2024 को भाई जो इन्होंने डिटेल में दिया फिर सबके बारे में, ये देखो ये पूरी डिटेल में एक एक आदमी के बारे में ये दे रखा है। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा, अमिताभ ढिल्लन आईपीएस एडीजीपी, संजय कुमार आईपीएस एडीजीपी, पंकज नैन आईपीएस 2007 बैच, श्रीमती काला रामचंद्रन आईपीएस 1994 हरियाणा बैच। फिर इन्होंने दे रखा है संदीप खिरवार आईपीएस 1995 हरियाणा, सीपी गुरगावा एंड द श्री सुभाष कविराज आईपीएस 1999 ज्वाइंट सीपी गुड़गांव, मनोज यादव दोबारा इन्होंने कहा। फिर डीजीपी हरियाणा थे पीके अग्रवाल थे, और टीवीएस प्रसाद एसीएस होम डिपार्टमेंट। और फिर इन्होंने ये ऊपर दे रखा है कि भाई मैंने मैटर रिकॉर्डेड द ऑफिसर मेंशन ऑफ द आईपीएस एंड आईएएस मेंशन कर दिया इसने। और फिर इन्होंने कहा बाद में कि भाई शत्रुजीत कपूर आईपीएस डीजीपी हरियाणा कंटिन्यू हरास, और भाई रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया, ये लास्ट में जो इन्होंने इनका ये दे रखा है और ये साइन कर रखे हैं। ये है पूरा का पूरा, ये नाम बताया मैंने इन्होंने किस तरह किसका क्या हुआ क्या नहीं है। ये तो हो गया एक बात। अब जो सुसाइड नोट हुए, अब सवाल इस बात का है कि भाई एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, सुसाइड हुई है, जिनकी बीवी आईएएस है, मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पे जब जो अब विदेश दौरा था तो उस टीम में शामिल थी वो। मेरी इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं लंबी चौड़ी डिमांड इतनी है क्योंकि ये मामला सीधा जनता को प्रभावित करने वाला है। अब ये अफसरशाही के बीच में आपने सुना होगा कि गैंगवार होता है गैंगस्टर के बीच में, सुना होगा, आप अखबारों में पढ़ते होंगे रोज गैंगवार फलाने गैंगस्टर। अब यहां आईएएस और आईपीएस, मैं ये नहीं कह रहा आईपीएस और आईएएस का गैंगवार है, इसमें कहना इसमें आईएएस भी है और आईपीएस भी है। ये अधिकारियों का गैंगवार हरियाणा में अब शुरू हो गया है।
वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए शुरू हो गया है कि ये जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, ये जो सुसाइड नोट है, एक डिमांड ये है कि सुसाइड नोट के आधार के ऊपर इसकी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। अब मैं कह दूं कि सीबीआई जांच हो तो वहां पे भी आईपीएस अपाओगे, आईएएस अपाओगे, कोई किसा जानकार पाओगा, कोई किसा जानकार पाओगा। तो सिटिंग जज से, क्योंकि वो अलग फील्ड के हो, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका यही तो होते हैं नेता, और फिर आप लोग चौथा खंभा आप लोग हो ही। तो इसमें मेरी ये डिमांड है कि भाई इस सुसाइड नोट के ऊपर, अब फिर आ गया इसमें कि जो आज अखबारों में आई हुई थी कि भाई डीजीपी और एसपी के ऊपर शिकायत है, तो शिकायत तो एफआईआर तो इसके ऊपर होनी चाहिए। जितने भी 15 नाम है, 20 आदमियों के नाम है, एक ला डीजीपी या एसपी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब बना के एक ला डीजीपी या एसपी के ऊपर मतलब शिकायत होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो वो तो एफआईआर होनी चाहिए, तो फिर ये जितने भी आदमी हैं इसमें सबकी होनी चाहिए, और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, और जल्दी। ये नहीं 6 साल बाद इसकी रिपोर्ट आवे, 3 महीने में इसका मामला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक आईपीएस ने सुसाइड किया। और जो मामला बताया जा रहा है, मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ये जनता से रिलेटेड मामला है। ये जो रोहतक में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस प्रशासन सारे के सारे सबूत ओपन करे कि मामला क्या है। बताओ भाई, अब क्या मामला है, कैसे हुआ, क्या हुआ है। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो गैंगवार चलेगा। अब कोई डीजीपी कहना हो जाए, कोई एसपी कहना हो जाए, कोई आईएएस कहना हो जाए, कोई किससे कहना हो जाएगा। जनता ये काम कौन कराएगा? जनता ये काम कौन है फिर। और ये गैंग अधिकारियों के बीच में जो गैंगवार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से कहना चाहूंगा, भाई निर्दोष कोई नहीं, सीएम साहब फंसना चाहिए, और दोषी कोई भी हो, कितने बड़े लेवल पर हो, कोई छूटना नहीं चाहिए दोषी आदमी। लेकिन